सीरीज कर रहे हैं, उस सीरीज का नाम क्या है, कौन बताएगा? कोई नाम नहीं है बट प्रभु अप्रिशिएट करेगा। गॉड्स एट्रीब्यूट। चलिए एट्रीब्यूट शब्द को थोड़ा बोलिए, अगली बार याद रहेगा। तो एट्रीब्यूट, एट्रीब्यूट हिंदी में परमेश्वर के गुण और विशेषताएं। पड़ोसी को समझाइए। प्रभु के गुण और उसकी विशेषताएं, अंग्रेजी में एट्रीब्यूट्स ऑफ गॉड। ठीक है, हम जब विशेषताएं और गुणों को जानते हैं या उनके स्वभाव को जानते हैं, हमें क्या फायदा होता है? हम एक दूसरे के साथ रिश्ते में और ज्यादा ईमानदारी से आगे बढ़ पाते हैं। सही बोल रहा हूं? हम अगर किसी को ज्यादा जानते हैं, समझते हैं, हम उनके साथ कैसे ताल्लुक रखना है, कैसे जुड़ना है, क्या उन्हें पसंद है, क्या उन्हें नापसंद है, इन बातों को सही से समझ पाते हैं। क्या रिश्तों के लिए जरूरी है? क्या रिश्तों के लिए जरूरी है जानना एक दूसरे को? तो तब हम उस रिश्ते को निभा सकेंगे, करेक्ट? वरना वो रिश्ता नामधारी रिश्ता रह जाएगा। परमेश्वर को जब हम जितना ज्यादा जानेंगे, उनको पहचानेंगे, हम और उनमें और घनिष्ठता में आगे बढ़ सकते हैं। हमने कितने विशेषताओं को अभी तक सीखा है, कौन बताएगा? सबसे पहला क्या था? ओमनी। सबसे पहला वाला ओमनीसिएंट। थैंक यू जी, ताली मारो। तो यार ओमनीसिएंट का मतलब क्या था? परमेश्वर सर्वज्ञानी, उसको हर चीज का ज्ञान है, वो सब कुछ जानता है। और उसके मतलब क्या है, हमने वो सारी बातों को जाना था। दूसरा हफ्ता हमने क्या सीखा था? ओमनी पोटेंट। वेरी गुड, अपने लिए ताली मार दीजिए, सबने बोला। ओमनी पोटेंट अंग्रेजी में, हिंदी में सर्वशक्तिमान। परमेश्वर जो कि सर्वशक्तिमान है, सब ताकतों का मालिक है, वो किसी के अंडर नहीं है, वो महान है, ताकतवर है। और इसके मतलब अगर प्रभु ताकतवर है तो उसके बच्चों के लिए क्या सुखबर है, हमने जाना था उस बारे में। तीसरा हफ्ता क्या सीखा था? ओमनी प्रेजेंस। परमेश्वर सर्वव्यापी है, प्रभु हर जगह है, हर स्थान में है। समुद्र की गहराई, आसमान की ऊंचाई और एकांत कमरा, वहां भी प्रभु है। ये सरमन मैंने नहीं प्रीच किया था, भाई कोरी आए थे और अंधकार था, लेकिन तब भी परमेश्वर मौजूद था, है ना? लाइट चली गई थी और कोरी ने बताया प्रभु सर्वव्यापी है, और करंट ना होने के बावजूद भी प्रभु वहां था। याद है सबको? ओके, जो आए थे आपको याद है, मैं नहीं था, लेकिन मुझे वीडियो मिला था अंधेरे वाला, तो उसके बाद से एसी हमारा दुरुस्त हुआ है। सो प्रभु को धन्यवाद, जनरेटर भी चालू है। प्रभु करंट ना जाने दे, लेकिन जनरेटर है, करंट जाए तो जनरेटर आ जाएगा। ठीक है, वो मेरा टॉपिक नहीं है। चौथा हमने क्या विशेषता जाना था? अनचेंजिंग गॉड। ओके, मिताली पहले बोलिए तो उसके लिए भी एक ताली मार दिया जाए। गुड। अनचेंजिंग गॉड, इम्यूटेबल। थियोलॉजी की भाषा में इम्यूटेबल, जो म्यूटेट नहीं होता, जिसका आकार विकार नहीं बदलता, सर्वदा सदैव परमेश्वर एक सा रहता है। और इसका मतलब क्या है? प्रभु अगर न बदलने वाला है, उसके सारे वादे मुकम्मल होंगे। गुड। आज क्या विशेषता है प्रभु के बारे में? सॉफ्ट हैंड्स ऑफ अ ग्रेट गॉड। मैं इस बारे में आपको बताऊंगा और इसमें दो खास बातों को मैं आपको बताऊंगा, लेकिन इस कथन का मतलब है सॉफ्ट हैंड्स ऑफ अ ग्रेट गॉड, एक महान विशाल परमेश्वर के नरम हाथ अपने संतानों के प्रति। हम इसके बारे में सीखेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम वचन में जाने से पहले हाथों के बारे में बात करते हैं। आपने लोगों से हाथ मिलाया है? ओके, चर्च में तो मिलते ही है ना, होता है ना? ओके, इतना फास्ट हो गया है, मैं कुछ चर्चेस में जाता हूं, ओके होता है। सो एनीवे, हम यीशु सहाय या प्रेज द लॉर्ड बोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन काफी फास्ट हो गया है। जब हम हाथ मिलाता है, चर्च वाले कैसे हाथ मिलाते हैं मालूम है?
मसीह लोग कैसे हाथ मिलाते हैं? इतना मिलाते हैं, ऐसा। ओके, एनीवेज, कुछ अच्छा बुरा नहीं है। मैं हाथ मिलाने के बारे में बात करना चाहता हूं, और हाथ मिलाने के हिसाब से अगर पता चले, कई बार जब हम हाथ मिलाते हैं तो अगले इंसान के पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा पता चलता है। कितने जो अग्री करते हैं? हाथ मिलाने से भी अगले के पर्सनालिटी के बारे में थोड़ा सा पता चलता है। मैं कुछ लोगों से हाथ मिलाया, क्योंकि मैं हजारों बार हाथ मिला चुका हूं, मेरा काम ही वही है हाथ मिलाने वाला। तो बहुत हाथ मिलाया हूं, मसीहों का, गैर मसीहों का, और मैंने देखा है कुछ लोग बड़ी जोर से हाथ पकड़ते हैं, एकदम देखते हैं दिमाग हाउ यू मैन, ओके, ऐसे करके पकड़ते हैं हाथ को। तो मैं तुरंत या फिर पहचानता भी नहीं हो तो हाय माय नेम इज, ऐसे करके इस तरह से मिलाते हैं तो पता चलता है आई थिंक काफी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है उसका। सही बोल रहा हूं? मिले। और कुछ लोगों का हाथ हमने मिलाया जो बड़े धीरे से मिलाते हैं, लग रहा है पता नहीं आप क्या मेरे को पसंद करोगे भी, मैं बड़ा ही निकट्टू हूं, बेकार हूं, नकारा हूं, पता नहीं मेरे बारे में आप क्या सोच रहे हैं, बट मिला ही लेता हूं हाथ। ओके, ऐसा भी होता है। हाथ मिलाने से बड़ी सारी चीजों का पता चलता है। एंड कई लोग जो है इसको अलग अलग रीति से समझते हैं। सी, shaking hands is a very important part of knowing somebody's personality। लेकिन जो आदमी काफी स्टेडी, काफी स्टेबल, काफी एकाग्र व्यक्तित्व का है, एकाग्र पर्सनालिटी का है, ना वो धीरे से हाथ मिलाता है, ना वो कैसा है ऐसे करके हाथ मिलाता है, वो काफी सोबरिटी के साथ, ठहराव के साथ, इंसान को देखते हुए, स्माइल करते हुए, ग्रेस के साथ हाथ मिलाता है। और उससे भी उसका पर्सनालिटी पता चलता है। क्या पता चलता है? काफी सुलझा हुआ, स्टेबल, सज्जन व्यक्ति है। सही बोल रहा हूं? ये तो रहा हाथ मिलाने के बारे में और लोगों के व्यक्तित्व को समझने के बारे में। You can tell a person is calm or confident by shaking their hands। उनके हाथों को मिला के आप बता सकते हैं। Now, कई बार कुछ लोग बहुत हेवी काम करते हैं, मजदूर, कुछ मजदूर में मेरा एक फ्रेंड था बापा बोल के, बहुत छोटा था मैं तब, तो वो लेद मशीन में काम करता था। आपने सुना है लेद मशीन? एंड वो हथौड़ी पीटता था, ये बड़ा हथौड़ी मारता था। उसका जो फोर आर्म्स देखते थे ना, हम लोग बोलते थे किसी के में पड़ गया तो वो उठ जाएगा, ऐसे करके बोलते थे उसको हम लोग। इतना मजबूत है, उसके हाथ सारे फटे हुए थे यहाँ पे, और सारे वो गुठलियां बन गई थी। वेरी हार्ड हैंड। कोई हाथ मिला ले तो लगेगा एक শিরিষ কাগজ হয় না, মনে হয় যেন শিরিষ কাগজ, খসার কাগজ, ওটা ধরে ফেললাম, এত रफ हाथ, पर बहुत मेहनत करता था। मेरा बात समझ रहे? कुछ लोग कमरे के अंदर काम करते हैं, कंप्यूटर में काम करते हैं, उनके हाथ कैसे होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, नरम होते हैं। अलग अलग लोगों के अलग अलग हाथ होते हैं, काम की वजह से भी उस पर असर पड़ता है। मैंने बताया क्या? अलग अलग प्रकार के हाथ और अलग अलग प्रकार के पर्सनालिटी। बोला ना मैंने? सॉफ्ट हैंड्स ऑफ अ ग्रेट गॉड। जब हम परमेश्वर के बारे में सोचते हैं, इतना बड़ा, इतना महान, इतना सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और इतना प्रतापी परमेश्वर, अगर वो हाथ मिलाए हमसे, मैं तो सोचता था बाप रे मैं तो दबी जाऊंगा। लेकिन परमेश्वर का वचन आज हमें सिखाएगा, इतना सामर्थी परमेश्वर, उसके नरम हाथ अपने संतानों के लिए। आप तैयार है सरमन के लिए? आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करके आगे बढ़ेंगे। सर्वशक्तिमान पिता, मैं अपने लिए प्रार्थना करता हूं, मेरे भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूं। आपके वचन से जब आपके बारे में सीखने का मौका मिला है, प्रभु अनुग्रह कर हर प्रकार के भटकाने वाली बातों को, उलझाने वाली बातों को हमारे मन से, हमारे सोच से दूर कर, और प्रभु दीनता से आपका वचन सीखने का मन दे, हियाव के साथ, आनंद के साथ सीखने का मन दे। हम सब अपने आप को सरेंडर करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।
God has made himself a strong God. परमेश्वर एक स्ट्रॉन्ग परमेश्वर है, लेकिन एक टेंडर परमेश्वर है। टेंडर मतलब होता है सॉफ्ट, नरम प्रवृत्ति का परमेश्वर हमारे लिए है। 2 पॉइंट को मैं शेयर करूंगा, इसी को मैं बांटूंगा। आपने 4 विशेषताएं जानी है, आज एक सरमन में और 2 विशेषताओं को जानेंगे। पड़ोसी को बताइए और 2 बातें सीखना है। वेरी गुड। नंबर 1 बात है, गॉड इज ट्रांसेंडेंट। हेवी शब्द है, इसको हिंदी में बता दूंगा मैं। गॉड इज ट्रांसेंडेंट, इसका मतलब वो यूनिक है, वो नायाब है। इसका मतलब हिंदी में क्या है? परमेश्वर परलौकिक है। परलौकिक मतलब इस लोक में सीमित नहीं है। परमेश्वर ट्रांसेंडेंट है, मतलब हमारे टाइम सीमा स्पेस से भी बढ़कर है, दूर है, विशाल है, हमसे ऊपर है, बाहर है। दैट इज कॉल्ड ट्रांसेंडेंट। वह अद्वितीय है और उसके जैसा और कोई नहीं है। क्या बोला हमने? परमेश्वर परलौकिक है, ट्रांसेंडेंट है और उसके जैसा और कोई नहीं है। उसका दूसरा कोई कॉपी नहीं है, उसका कोई दूसरा कॉपी मार्केट में नहीं है। वो एकमात्र परलौकिक ऊंचा परमेश्वर है जो हमारे टाइम, घंटे, 24 घंटे, 12 महीने, 10 ऋतु, 5 ऋतु, 4 ऋतु, इन सब चीज से ऊपर है। हम सब इन चीजों के अंदर है। हम समय के अंदर है, हफ्तों के अंदर है, महीनों के अंदर है, मौसम के अंदर है, पृथ्वी के अंदर है, अपने राज्य के अंदर है, लेकिन परमेश्वर इन सब चीजों से ऊपर है। इस बात को समझ पा रहे हैं? ये छवि क्लियर होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। मैंने शुरू में बताया, परमेश्वर को आप जितना उनके दृष्टि से समझेंगे, आप उनको उतना समझ पाएंगे। प्रभु को अक्सर हम बचपन से जब जाने हैं, हम कैसे जाने परमेश्वर के बारे में? आइदर हमारे चर्च के द्वारा, और चर्च ने अगर सही समझाया तो समझ पाए हैं, अगर चर्च ने सही नहीं समझाया है तो छोटा सा दर्शन लेकर के बैठे हुए हैं, कटोरे वाला। कई बार समाज ने हमें सिखाया है, कई बार नास्तिकों ने हमें सिखाया है परमेश्वर क्या है, परमेश्वर तो ऐसा है वैसा है, मन की भावना है। और हम बड़े होते होते उन्हीं धारणाओं को क्या बना लिए हैं? हमारा आधार बना लिए हैं। गॉड ऐसे हैं। और कई बार हमारे मसीह जीवन में हम ठोकर खाते हैं, क्योंकि हमारा परमेश्वर यद्यपि ट्रांसेंडेंट है, इतना बड़ा, इतना महान, इतना सामर्थी, लेकिन हमारा दृष्टिकोण कितना है? छोटा है। कहां से मिला? पाड़ा से मिला, दुनिया से मिला, फैमिली से मिला। जितना था उतना मिला, जितना नहीं था वो बिल्कुल नहीं मिला। समझ पा रहे? तो जरूरी है कि हम अपने सोच और समझ को, ओके मैं इसको ऐसे बोलूंगा, आज प्रार्थना करें आपकी सोच और समझ जो अभी है उसको परमेश्वर उसकी धज्जियां उड़ा दे। क्या उड़ा दे? धज्जियां उड़ा दे का मतलब क्या है? ब्लो इट। गॉड ब्लो माई अंडरस्टैंडिंग एंड गिव मी अ न्यू अंडरस्टैंडिंग। परमेश्वर मेरे रटी रटाए चीजों को, आप गलत जानते हैं ये नहीं बोल रहा हूं, अगर जानते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन जितना जानते हैं उससे ज्यादा हम परमेश्वर को जानने पाए और उस अनुसार क्या होने पाए? हम गॉड को और ज्यादा करीब आने पाए। ये हमारी प्रार्थना होने पाए। आरसी स्प्राउल एक बहुत ही फेमस और पुराने लेखक है। उन्होंने इन बातों को कहा, एक किताब जिसका नाम है द होलीनेस ऑफ गॉड, पेज नंबर 55। मेरे साथ पढ़ सकते हैं जिन लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है स्क्रीन से। Transcendence means literally to climb across. It is defined as exceeding the usual limits. When we speak of the transcendence of God, we are talking about that sense in which God is above and beyond us. He is higher than the world. He has absolute power over the world. The world has no power over him. Transcendence describes God in his consuming
majesty. His exalted loftiness, he is an infinite cut above everything else. परमेश्वर की प्रभुता, उसकी महानता, उसका श्रेष्ठता, हर चीज को आरसी स्प्राउल अपने इस किताब में प्रभु को व्याख्या कर रहा है। परमेश्वर का वचन, ये जो ट्रांसेंडेंट की बात हम बोल पर हैं, आपको मेरे साथ स्क्रीन में या अपने बाइबल में देखना पड़ेगा। यशाया का 40 अध्याय 18 से 29 में हम देखेंगे। मैं चाहता हूं इसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद स्क्रीन में वापस आएंगे। यशाया 40 ये हमारा मेन स्क्रिप्चर है। 18 से 29 हम पढ़ेंगे। इंग्लिश हिंदी दोनों है, थोड़ा जोर लगा के पढ़ सकते हैं। टू whom then will you compare God? What image will you compare to him? Do you not know? Have you not heard? Has it not been told you from the beginning? Have you not understood since the earth was founded? He sits enthroned above the circle of the earth, and its people are like grasshoppers. He stretches out the heaven like a canopy and spreads them out like a tent to live in. He brings peace to naught and reduces the rulers of this world to nothing. To whom will you compare me? Or who is my equal, says the Holy One? Lift your eyes and look to the heavens. Who created all these? He who brings out the starry host one by one and calls them each by name. Because of his great power and mighty strength, not one of them is missing. Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fathom. He gives strength to the weary and increase the power of the weak. परमेश्वर का वचन यशाया में इन बातों को कहता है। परमेश्वर ट्रांसेंडेंट है, परमेश्वर परलोकी है। क्यों बोल रहे हैं हम? क्यों बोल रहे हैं हम वचन से क्या सीख पाए हैं? नंबर 1, वो क्यों परलोकी है, हमारे 3D के बाहर क्यों है प्रभु? यीशु ने क्या कहा? यीशु ने कहा परमेश्वर क्या है? आत्मा है। पहला पॉइंट क्या है नीचे में? गॉड इज अ स्पिरिट। अपने पड़ोसी को बताइए परमेश्वर आत्मा है। गॉड आत्मा अगर है, वो बंधा नहीं है, वो घर के कमरों में नहीं बनता, उसे बांध के रखा नहीं जाता, वो सिर्फ देवालयों में बसता नहीं है, 4 दीवारी के बीच में। वह आत्मा है और वह किसी भी बाउंड में नहीं है। यीशु मसीह ने क्या बताया कि वी आर क्रिएटेड इन हिज इमेज। परमेश्वर ने अपनी योजना में, अपने स्वरूप में हमें बनाया। सही है बोल रहा हूं मैं? हमें उन्होंने इंटेलिजेंस दिया। प्रभु ने हमें क्या दिया है? बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, अनुग्रह दिया है। एंड गॉड डज ऑल दीज थिंग्स। प्रभु ने ये सारी चीजें दी हैं, लेकिन परमेश्वर का अपना हाथ पांव आपके जैसा नहीं है, मेरे जैसा नहीं है। समझ पा रहे इस बात को? उनका बॉडी नहीं है। अच्छा, मैं अगर बोलूं बंटी तुम यहीं पे रहो, लेकिन तुम सापुरजी बस स्टैंड चले जाओ, तुम सकोगे? तुमको जाने के लिए क्या लेके जाना पड़ेगा? अपना बॉडी लेकर के जाना पड़ेगा, क्योंकि तुम कौन हो? तुम जो हो वो अंदर हो। बंटी अंदर में है, बाहर में क्या है? उसका बॉडी है। समझ पा रहे? और बॉडी क्या होता है? सीमित होता है। शरीर सीमित होता है, वो एक जगह पर ही रह सकता है। क्या परमेश्वर सीमित है? नहीं। क्यों? क्योंकि वह आत्मा है। लाखों लाखों करोड़ों करोड़ों अरबों खरबों लोगों का उद्धारकर्ता परमेश्वर है, और वो सीमित नहीं है, वह आत्मा है। एंड ही इज स्पिरिट। सो गॉड क्यों ट्रांसेंडेंट है? बिकॉज वो स्पिरिट है, वो आत्मा है। दूसरी बात, सेकंड, गॉड इज सेल्फ एग्जिस्टेंट। हिंदी में परमेश्वर आप ही अस्तित्व में है। अपने पड़ोसी को बताइए वो खुद से अस्तित्व में है। हम उसको सुनते हैं,
एवरीथिंग, हम जो भी चीजें सुनते हैं, सूंघते हैं, खाते हैं, छूते हैं, इसका ये कहीं से ना कहीं से आया है ना। फिर बता रहा हूं, हम जो चीज खाते हैं, पीते हैं, सूंघते हैं, छूते हैं, ये कहीं ना कहीं से आया है, करेक्ट। लेकिन जब हम परमेश्वर के बारे में देखते हैं, परमेश्वर किसी चीज से नहीं आया है। क्या समझे? परमेश्वर की सृष्टि नहीं हुई है। इस कथन को समझे दया करके। गॉड वॉज नेवर क्रिएटेड, गॉड वॉज ऑलरेडी देयर। परमेश्वर सदैव से था। अगर कोई बोलता है प्रभु को किसने सृष्टि किया, तो उसका जवाब में अगर कोई बोलते इसने सृष्टि किया, तो वो प्रभु बन जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? अगर गॉड को किसी ने बनाया है, तो जिसने बनाया वो गॉड है। तो फिर सवाल चला जाएगा उसको किसने बनाया? गॉड को किसी ने बनाया नहीं है, वो आप ही सृष्टि में है। परमेश्वर हुआ था नहीं, होगा नहीं, परमेश्वर ऑलरेडी एग्जिस्टेंट रहा है। आप इस बात को समझ रहे हैं परमेश्वर कितना बड़ा है? कई बार जब हम शाहपुर जी में या फिर अलग अलग स्थानों में सुसमाचार देने के लिए जाते हैं, लोग बोलते हैं ना, कुछ लोगों से हम मिलते हैं, वो बोलते हैं हाँ, मैं जब पूरी दुनिया को देखता हूं, पूरे सौर मंडल को देखता हूं, समुद्र को देखता हूं, सारी चीजों को देखता हूं, ये ऑटोमेटिकली ऐसे ही नहीं हो सकता है, कोई तो है जिसने इन चीजों को बनाया है। तो कई सारे लोग हैं जो यीशु मसीह को नहीं भी जानते हो, लेकिन वो विश्वास करते हैं देयर इज अ सुप्रीम बीइंग, देयर इज अ सुप्रीम बीइंग, कोई तो है जो सब चीज को थामे हुआ है। शायद वो उसको यीशु मसीह का नाम नहीं दे रहे हैं, लेकिन वो मन ही मन अंगीकार कर रहे हैं। मैं सोचता हूं नास्तिक बनने के लिए ज्यादा विश्वास चाहिए, आस्तिक बनने के लिए नहीं चाहिए उतना विश्वास। जो नास्तिक है वो प्रमाण ही नहीं कर सकते गॉड नहीं है। इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट, बट पीपल एक्सेप्ट दिस पर्टिकुलर थिंग कि परमेश्वर ट्रांसेंडेंट क्यों है? क्योंकि वो पहले से अस्तित्व में है। आपने आपके किसी पर्टिकुलर उम्र में जाके परमेश्वर को जाना है ना, 16, 17, 18, 20, 25, कुछ बोलेंगे हम तो बचपन से जानते हैं। हाँ, बचपन से आपको परमेश्वर के बारे में बताया गया है। आप प्रभु को व्यक्तिगत रूप से ग्रहण करके उसके साथ चलना शुरू किए, इसके लिए एक अलग उम्र आई होगी। समझ रहे मेरी बात? हमने अपने बच्चे को बचपन से बाइबल पढ़ाया, हमने बचपन से उसको गाना सिखाया, संडे स्कूल ले गए, लेकिन हमें मालूम था ये जब तक बड़ा होगा वो सारे प्रभाव एक दिन धीरे धीरे ठंडे होने शुरू होंगे। सब नहीं, थोड़ा प्रभु का ज्ञान देना जरूरी है। डोंट थिंक दैट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम। Parents need to do that. That's what I've been taught teaching in Bible study also. लेकिन एक समय आता है प्रभु को खुद से ग्रहण करना पड़ता है व्यक्तिगत रूप से। आपने जिस भी उम्र में ग्रहण किया हो, लेकिन परमेश्वर ने आपको कब ग्रहण किया? परमेश्वर का वचन पता क्या कहता है? सृष्टि के पूर्व से। इफिसियों का चैप्टर 1 अगर आप पढ़ेंगे वो बताता है एंड गॉड चोज अस इन हिम बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द अर्थ। सृष्टि के बुनियाद डलने के पहले प्रभु ने हमें चुन लिया। व्हाई? क्योंकि उसका कोई तैयारी का मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है। परमेश्वर हमेशा से अस्तित्व में था। तीसरा क्या है? क्यों प्रभु दूसरे लोग का है? वी सी गॉड्स ट्रांसेंडेंस इन इफेक्ट that he is self sufficient। परमेश्वर कैसा है? सेल्फ सफिशिएंट। सेल्फ सफिशिएंट का मतलब क्या होता है हिंदी में? आत्मनिर्भर। परमेश्वर कैसा है? आत्मनिर्भर। इसका मतलब मान लीजिए आप गाड़ी में तेल डाल रहे हैं, एक बोतल डाला है, फिर सुमन बोलेगा कम है ये तो, और चाहिए 2 लीटर, ये काफी नहीं है, होता है ना, काफी नहीं और डालना है। इसका मतलब कुछ चीजें होती है जो काफी होती है, कुछ चीजें होती है जो काफी नहीं होती है। क्या परमेश्वर में ऐसा कुछ है जो काफी नहीं है, उसको भरने की जरूरत पड़ती है? मैं ना आज 50% हो गया हूं, प्रभु बोल रहा है, मेरा बैटरी ना 50% हो गया है, मुझे कोई चार्ज देगा तब मैं 100% गॉड बन जाऊंगा। ऐसा होता है? ऐसा नहीं है। व्हाई? परमेश्वर सदैव
आत्मनिर्भर है। ही बाय द वे, आपको मालूम है कि परमेश्वर को किसी की जरूरत नहीं है। हम अगर नहीं भी रहते, आपको लगता है हम गॉड को पूरा करते हैं? ध्यान से सुनिए मेरी बात को। मेरे परिवार को मेरा परिवार पूरा करता है, मेरी पत्नी, मेरा बेटा मेरे परिवार को पूरा करता है, मेरी कलीसिया के लोग मेरी कलीसिया के परिवार को पूरा करते हैं। आपको लगता है गॉड को कोई पूरा करने की जरूरत है? हम अगर प्रभु के पास आते हैं इसलिए नहीं कि हमारे आने से गॉड इनकम्प्लीट थे, अभी कंप्लीट हो गए, ऐसा नहीं है। परमेश्वर को किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन तब भी उन्होंने चाहा कि वो अपनी प्रजा बनाए जिन पे वो जान छिड़कता है। लेकिन वो जान नहीं भी छिड़के और प्रजा ना भी रहे तो भी वो कौन है? वो स्वयं निर्भर परमेश्वर है। प्रभु का कोई अंत या कोई आदि नहीं है। चौथा, परमेश्वर ट्रांसेंडेंट है। क्यों? क्योंकि वो इटर्नल है। क्या है? ये थियोलॉजी की बातें हैं। गॉड इज इटर्नल। क्या लिखा हुआ है? इटर्नल का मतलब परमेश्वर अनंत है। प्रभु था, प्रभु है, प्रभु रहेगा। गॉड का बर्थडे मालूम है किसी को? हैप्पी बर्थडे मनाते हैं गॉड? आप मना सकते हैं, हम मना सकते हैं, बट डज एनीबॉडी नो गॉड हैज ए हैप्पी बर्थडे? सरल विश्वास से कोई बोलेगा हाँ हाँ 25 दिसंबर गॉड का हैप्पी बर्थडे है? बिल्कुल नहीं। ये परंपरागत तरीके से मनाने के लिए ठीक है। बाय द वे, यीशु मसीह का जन्म भी 25 दिसंबर नहीं है, वो लूनर कैलेंडर के हिसाब से बहुत सारा हिस्ट्री है इसके पीछे। बट हम क्या मनाते हैं 25 दिसंबर में? हम उस सच्चाई को मनाते हैं कि परमेश्वर का पुत्र जगत में आया मानव जाति के उद्धार के लिए, और हम लोगों को बुलाते हैं, आपस में मनाते हैं, और हम उद्धारकर्ता के आने की सच्चाई को सेलिब्रेट करते हैं। हम किसी डेट को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। आमीन। इसको याद रखिएगा, क्योंकि हम बच्चे से बड़े होते हैं ना, जो बच्ची वाले नॉलेज है उसको पीछे छोड़ देना है, जो मैच्योर नॉलेज है उसको ले लेना है। नेक्स्ट टाइम मत बोलिए यीशु मसीह का जन्मदिन 25 दिसंबर को है तो गॉड 25 दिसंबर को पृथ्वी में आए तब बनाया। नहीं, परमेश्वर का कोई बर्थडे नहीं है, वो आदि अनादि काल से मौजूद थे। हम बोलते हैं स्वयंभू। बहुत सारे मूवीज में कोई जो तांत्रिक होता बोलता है स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब है मैं खुद को ही बनाया हूं, मैं सर्वशक्तिमान और मैं खुद का सृष्टि करता हूं। आदि अनादि काल से, वो गाना था ना रेणु जो लीड कर रही थी, युगों से युगों तक एक ही राजा। ओके, युगों युगों से, सदा से, इटर्नली ही इज आवर किंग। आपको और मुझको सौभाग्य मिला कि हमारी सही लाइफ के एक टर्म में हमने इस महान परमेश्वर को जाना, और अभी हम जान रहे हैं। अभी 10% भी नहीं जाने हैं, अभी हम उनको जान रहे हैं। कितने जन समुद्र में गए हैं कभी? ओके, जाके नीचे तलहटी में गहराई माप के आए हैं? नहीं आए हैं। कुछ गोताखोर जाते हैं, लेकिन वो भी नीचे नहीं जा पाते तलहटी में, क्योंकि कहा जाता है वैज्ञानिक रूप से हमारी हड्डियां टूट के चूर चूर हो जाएगी जो वेट और प्रेशर पड़ता है पानी का ऊपर से। बट कुछ तक गए हैं। सागर को किसने बनाया? परमेश्वर ने। और आप अगर 40,000 फीट ऊपर में चले जाएंगे, समुद्र एक स्विमिंग पूल के जैसा लगेगा। हमारा पास्टर जेफ जो लिंकन बेरियन चर्च में हमारे पार्टनर है, वो एक दिन बता रहे थे कि विमान में यहां से लेके वहां आता हूं, भारत से अमेरिका आता हूं, और मुझे 18 घंटे नहीं 30 घंटे लगते हैं ब्रेक कर करके, और मैं देखता हूं करीब 12 से 13 घंटा प्रशांत महासागर। इतना बड़ा सागर। कितना बड़ा सागर? 12 घंटे प्लेन चलता रहता है, सागर खत्म नहीं होता है। इतना बड़ा, लेकिन ऊपर से छोटा सा स्विमिंग पूल ही है, उसकी गहराई। और परमेश्वर ने किसको बनाया? इस समुद्र को भी बनाया है। प्रभु की गहराई कोई माप सकता है? प्रभु की प्यार की गहराई कोई माप सकता है? वो अजर अमर अनंत है और परलोकी है। उसको जाने, इस परमेश्वर को हम पहचाने, जो हमारा कल्चर, हमारा सभ्यता, हमारा समाज से बहुत महान और बड़ा परमेश्वर है। गॉड इज ट्रांसेंडेंट, ही इज यूनिक,
He is अद्वितीय। आपको क्यों जानने की जरूरत है? दो रीजन आपको क्यों जानने की जरूरत है। Why I should care about? तो ठीक है, इतना बड़ा महान परमेश्वर है, इतना ग्रेट है, इतना सामर्थ्य है, मेरे लिए क्यों जरूरी है? मेरे लिए क्यों जरूरी है? कोई बताएगा मेरे लिए क्यों जरूरी है? ठीक है, मेरे को ज्ञान मिल गया, बहुत बड़ा ज्ञान मिला, मेरे लिए ये ज्ञान क्यों जरूरी है? ओके, बनाया, हाँ बनाया, आपके लिए इसका क्या महत्व है? पढ़िए, since God is transcendent, it reminds us we must describe God carefully. हमें सावधानी से, सम्मान से, शिद्दत से प्रभु के नाम को लेना है और प्रभु के बारे में लोगों को बताना है। कौन तो बोल रहा था, एक जेफ गर्विन, वो बता रहा था, एक बंदा, कुछ लोग गॉड को इतना प्यार करते हैं, वो बता रहा है, हे गॉड, कैसे बता रहा है? हे गॉड, जैसे लग रहा है हे ब्रो, हे फ्रेंड, यू कैन नॉट टॉक टू गॉड लाइक दैट। यस, गॉड लविंग है, हमारा प्रेमिक है, बट वो नुक्कड़ का कोई रामू या शामू नहीं है। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर है, प्रभु से मिला अनुग्रह की आजादी में हमें बलवंत होकर जीना है, लेकिन गॉड को क्या करना है? ऑनर करना है, उसके नाम को। आपको मालूम है पुराने जमाने में, पुराने नियम में क्या बोलते थे? यहोवे, परमेश्वर के नाम को भी उच्चारण करना मना था। क्यों? क्योंकि इतना महान नाम है। यहूदी लोग इस गरिमा को समझते थे और उसी के बारे में जब हम वर्णना करते थे, वो बहुत गंभीर बात है। मैं अगर आपको बताऊं मेरे पिताजी के बारे में, मैं अगर बोलता हूं हाँ मेरे पिताजी का नाम विप्रोदास मजुमदार था, वो आर्मी में थे और कई साल आर्मी में बिताए, वो बंगाल से थे और उनके परिवार में 3 बच्चे थे, बीवी थी और कलकत्ते में रहने वाले थे। और मैं भी कुछ बातें बता सकता हूं, मैं आपको 10 बातें भी बता दूंगा, लेकिन क्या ये मेरे पिताजी के बारे में संपूर्ण डिटेल है? मैं अपने बारे में 4 बातें आपको बताऊंगा। क्या आपने मेरे को संपूर्ण जान लिया है? नहीं। आप समझ लीजिए कि ये डिटेल मेरे पिता के बारे में एक्यूरेट अगर नहीं है, परमेश्वर के बारे में आप जितना जानते हैं वो काफी नहीं है, वो काफी नहीं है। और इसीलिए हम जब उसके बारे में बात करते हैं, हमें उस रेफरेंस से बात करना है, हमें एडमिट करना है। हमें एडमिट मतलब हमें स्वीकार करना है, परमेश्वर हमारी वर्णना से भी बहुत बड़ा और महान है। क्या है? परमेश्वर हमारी वर्णना से भी बहुत बड़ा और महान है। हमें उसको उस रेफरेंस से बात करना है। हमारे एक भाई है, वो बोलते हैं जीशु जीशु क्या ना बोलছো, प्रभु जीशु बोलो, तुम्हारी भाई लोग ना की जीशु समान किधर है? अपने टीचर को कैसे बोलते हैं? ए मिस्टर इधर आ, तो टीचर का नाम अगर सविता है मान लीजिए, रैंडम स्टूडेंट बोलता है सविता इधर आओ, सविता बोर्ड पूछो, नहीं मैडम। यीशु ने अपने आप को छोटा किया, दीन बनाया, प्यार किया, उसकी मजबूरी नहीं थी, वो हमारे लिए था। चॉइस उसने लिया, उसने दीन बनाया खुद को, राजा दीन बना। इसका मतलब वो अभी भी भिखारी नहीं है, वो जयवंत परमेश्वर है। उसने क्रूस को हराया और आज पिता के दाहिनी ओर बैठा है, आ रहा है। और इसकी अब की बार जब आएगा ना, वो भेड़ बन के नहीं आ रहा है, वो क्या बन के आ रहा है पता है? प्रकाशित वचन में He's coming like a lion, सिंह के नाय आ रहा है, भेड़ के जैसा नहीं आ रहा है। तैयारी करना है। तो हमें यहां पे सीखना है उस गॉड को ऑनर करने के लिए, सम्मान। लोग शायद ईमानदारी से बोलते हैं, मतलब कोई असम्मान करके नहीं बोलता है, पर क्या होता है ना, कल्चर में सीख जाता है, जीशु जीशु जीशु, यीशु यीशु यीशु, प्रभु यीशु। कोशिश करते हैं, बोलते हैं क्या? एक साथ बोलिए, प्रभु यीशु। मालिक है वो प्रभु यीशु है। हम उसके नाम को केयरफुली उच्चारण कर पाए। सेंट ऑगस्टीन इतिहास में उन्होंने बताया
यू आर एवर एक्टिव। वो प्रभु के बारे में बता रहा है, सेंट ऑगस्टीन बता रहा है, हे परमेश्वर तू सदा सक्रिय है, तू सदा शांत है, तू सदा सक्रिय है, तू सदा शांत है, तू सारे लोगों को इकट्ठा करता है, लेकिन तुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। परमेश्वर तू बुराई, यू ग्रीव फॉर द रॉन्ग, तू दुख मनाता है बुराई में, लेकिन तू किसी तकलीफ से नहीं गुजरता है। परमेश्वर तू नाराज होता है बुराई से, लेकिन तेरी अंदर में मृदुता है। परमेश्वर तू इतने महान काम करता है, लेकिन तेरा उद्देश्य हमेशा एक सा है, एक सा है। परमेश्वर को क्यों हमें जानना है? ताकि हम अपने आप को याद दिलाएं कि वो कैसा है, हम केयरफुली उसका नाम लें, केयरफुली उसका परिचय खुद को, इवन घर में, मैं बोलूंगा घर में, परिवार में, पड़ोसियों में उस परमेश्वर के नाम को हमें इज्जत से लेना है। सेकंड, क्यों जरूरी है ये बात? पढ़िए क्या लिखा है। God is transcendent. It means we should worship Him passionately. पैशन का मतलब क्या है हिंदी में? जोश, जज्बात और शिद्दत, जुनून, एक पैशन। ओके, यू नो व्हाट, परमेश्वर सबसे ज्यादा, आपने गॉड के बारे में जो जाना, मैंने आपको बताया प्रशांत महासागर, जो कि प्लेन में कवर करने के लिए 12 घंटे लगते हैं, और उसकी गहराई कितनी होगी कोई नहीं माप सका है, और परमेश्वर ये सबसे ऊपर है, इतना महान परमेश्वर है। आप उसका नाम इज्जत से लेंगे, और देन आपको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग क्या लगना चाहिए? मुझको सबसे ज्यादा एक्साइटिंग क्या लगना चाहिए? जवाब नहीं दे रहे। यू नो हु इज एक्साइटेड? एक्साइटिंग, गॉड इज एक्साइटिंग। बट ये खेद की बात है, आराधना में हम एक्साइटेड नहीं हो पाते हैं। दिक्कत क्या है? हमको समझ में नहीं आता है कि हम किसकी मौजूदगी में, हम वो को भूल जाते हैं। You know, people become excited about some other thing. The painful truth is, सबसे दर्द वाली बात यह है, लोगों को खेलने में जो एक्साइटमेंट लगता है, खाने में जो एक्साइटमेंट लगता है, घूमने में जो एक्साइटमेंट लगता है, नई चीजों को खरीदने में जो एक्साइटमेंट लगता है, परमेश्वर को वो एक्साइटमेंट नहीं लगता। क्या प्रॉब्लम है? प्रभु में खोट है, प्रभु में कमी है, परमेश्वर थोड़ा बैटरी खत्म हो गया है, परमेश्वर आज पाउडर नहीं लगाया तो थोड़ा बेकार लग रहा है, प्रभु ने ढंग से कंघी नहीं की इसमें सुंदर नहीं लग रहा है, प्रभु ने जीन्स नहीं डाली इसमें स्मार्ट नहीं लग रहा है, अच्छे स्पीकर्स नहीं पहने। प्रभु में कमी क्या है? वो तो सब चीज को, कमी को पूरी करने वाला परमेश्वर है, लेकिन क्या वजह है कि मेरा दिल दूसरे छोटी चीजों में एक्साइटेड होता है, लेकिन इतने महान परमेश्वर की उपस्थिति में ऐसा रह जाता है कि मानो क्या बोरिंग गॉड है। मैंने बताया था ना बोरिंग के बारे में। बोर क्यों होते हैं? बिकॉज हमें उसकी चीज के बारे में नॉलेज ही नहीं है, इसलिए हम बोर होते हैं। हमें अगर बोरियत से दिलचस्पी में आना है, हमें एक्टिव होने की जरूरत है। कई बार कलीसिया में शायद आप इस तरह से भी आते हो, लगता है मानो आए तो हैं, गॉड को जानते हैं, मानते हैं, लेकिन इस तरह से हम रहते हैं। मतलब पहली बात, मुझे, मैंने डोंट माइंड, मैं बड़े दिल से बोल रहा हूं कि मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, मैं अपना फीलिंग बता रहा हूं। कभी कभार मुझे लगता है कोई मर गया है क्या? मर गया क्या? कोई मातम घर में आए हैं क्या? नहीं, हम तो सम्मान दे रहे हैं गॉड को। आपका गॉड इतना महान है, इतना एक्साइटिंग है, इतना पैशन से भरा है, जान छिड़कता है, स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी में आ गया, आपकी मौत उसने सहली। कितने एक्साइटिंग है हम उनके लिए, लेकिन हम जब उसकी हजूरी में आते लगता है कोई मर गया है, मातम घर है, जनाजा उठने वाला है किसी का। दूसरा एग्जांपल देता हूं, ये भी मजा आएगा आपको, थोड़ा हंस सकते हैं कोई बात नहीं, लेकिन सीरियसनेस को समझना। Sometime people stand here or sit here, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी दृष्टिकोण ऐसी है कि आया हूं, टीचर मुझको देख तो नहीं रहा है, होमवर्क तो नहीं मांगेगा मेरे से। समझ में मेरी बात? हम लोग ऐसा फील करते थे, दूसरे के सिर के पीछे मेरा मम्मी को रखता था,
टीचर मेरा नाम ना ले ले, विमान कॉपी लाओ, इस फीलिंग के साथ चर्च में खड़े रहते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि मेरे को अभी पनिशमेंट मिलने वाला है, मुर्गा बना देंगे मेरे को अभी। इस भावना से आने की जरूरत हमें नहीं है। हमें कितनों को लगता है यीशु मसीह ने आपके लिए क्रूस पर लहू बहाया है? आपको लगता है, कॉन्फिडेंट है? आपको लहू बहाने के द्वारा उसने अपना संतान बनाया। आप प्रभु के प्यारे बेटे और बेटी हैं। आपको पत्थर तोड़ के मेहनत करके खुश करने की जरूरत नहीं है, वो खुश है। अपने पड़ोसी को बताइए, गॉड खुश है तो मैं भी खुश हूं। हाँ, जब हम गुनाह करते हैं, शोक से आते हैं, उसकी भी जरूरत है, पश्चाताप की आत्मा। लेकिन कलीसिया में आपको एक्साइटमेंट के साथ आना है। कोई मरा नहीं है। We worship a resurrected God, एक जयवंत मृत्युंजय परमेश्वर की आराधना करते हैं। लेकिन आपकी शक्ल को देखकर अगर मुझे लगता है, मैं अगर एक नॉन क्रिश्चियन हूं, मुझे अगर लगता है यार तेरे को देखकर लगता है कि तेरा गॉड मरा हुआ है, आई डोंट वांट योर गॉड। मुझे तुम्हारे परमेश्वर की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो मुर्दा है तुम्हारे लिए भी। अगर आपके अंदर से छलकता है, यू आर एक्साइटेड, बोलने दीजिए दुनिया को, आप पागल हो। किसको परवाह है? आपको परवाह है लोगों का? चाहिए आपको? चाहिए तो आप चुप रहेंगे। लेकिन आप एक्साइटेड बने, एक्साइटेड बने, गॉड के बारे में बात कीजिए। और वो तब कर पाएंगे जब आपको पता चले कौन से विशाल परमेश्वर का संतान आप है। कई बार आपके और मेरे दिल में क्या चमकता रहता है, ओ बेचारा यीशु मसीह मर गया क्रूस में, ओके, इतना खून निकला उसका, इतना गरीब दीन बेचारा गॉड के संतान है। बाय द वे, न्यू टेस्टामेंट में हो आप, ओल्ड टेस्टामेंट के गॉड को नहीं जानते हो, जिसने लाल सागर को बांट दिया, पूरी इजराइल निकल गई वहां से, खाना नहीं था, मन्ना खिलाया उनको, उनका पोषण किया, कुड़कुड़ाए वो लोग तब भी। 3 दिन हुआ, लेकिन बोलते हैं क्या, वापस जाना है इजिप्ट में। इधर खाना मिल रहा था, नहीं वहां का कांदा अच्छा है, अदरक और प्याज अच्छा है, उधर जाने का है। प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, भूल जाते हैं। हम विश्वासियों को क्या याद रखना है? वी शुड वर्शिप हिम पैशनेटली। मैंने पहले भी बोला, कभी कभार बेचारा बड्डी बड़ी मेहनत करता है, बड़ी मेहनत करता है, वो बेचारा पीट रहा है गिटार, पसीना टपक रहा है, गा भी रहा है, गाते गाते। आइए हम अपने मुंह को खोलते हैं, आइए मुंह खोलिए, शर्माइए मत, प्रभु की महिमा कीजिए। क्यों? प्रभु मैं आपसे प्यार करता हूं, आपकी महिमा करता हूं, आपने मुझे जिंदा रखा है प्रभु, आपकी नाम की महिमा करता हूं। मेरे परिवार को आपने आशीष किया प्रभु, मैं आपकी महिमा करता हूं। मेरे बच्चों की सुधि ली, आपकी महिमा करता हूं। मैं आज दीन नहीं हूं प्रभु, आपकी मैं महिमा करता हूं। प्रभु आप पवित्र, मैं आपकी महिमा करता हूं। आप युगानुयुग एक से आपकी महिमा करता हूं। प्रभु आप इजराइल का परमेश्वर है, मैं आपकी महिमा करता हूं। परमेश्वर आप विश्वासियों के परमेश्वर है, आपकी महिमा करता हूं। प्रभु आप ना बदलने वाला परमेश्वर है, मैं आपकी महिमा करता हूं। सदैव सएक है, आपकी धन्यवाद करता हूं। आप पवित्र हैं, मैं आप पवित्र हूं, तब भी आपने मुझे संभाला प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। प्रभु आप मेरे संग संग है, सुरक्षा करते हैं, हिफाजत करते हैं। कितना सब बता दिया मैंने, लेकिन पता नहीं चलता उस समय। मैं नहीं बता रहा आपको चिल्लाना है, लेकिन दिल से इबादत कीजिए। वाई? आप क्या देंगे गॉड को, बताइए मुझे। दे सकते हैं आप, सिर्फ ले सकते हैं, मैं सिर्फ ले सकता हूं। आप पता एक चीज दे सकते हैं, धन्यवाद और इज्जत, तारीफ, महिमा। कोई बंदा आ जाता है, उसकी तारीफ के फूल मान देंगे, है ना, वाह क्या बात है, तारीफों के पेड़। परमेश्वर तारीफ के काबिल है। तो अगली बार जब बंटी मेहनत करे, आप उसके साथ हो जाइए प्रियो, मेहनत कीजिए। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है आप कौन से दस्तूर से आते हैं। आप बोलेंगे कि भैया मैं, हमारे चर्च में ऐसा नहीं करते थे, छोड़िए ना बाबा, चर्च को क्या अचार डालेंगे आप? ट्रेडिशन का क्या अचार डालेंगे? मिलता है कहीं पे ट्रेडिशन का अचार? मुझको बताइए, मैं जाके खरीदूंगा। आपको परमेश्वर ने ट्रेडिशन मेंटेन करने नहीं बुलाया, वो व्यवस्था हो गई फिर से। आपको परमेश्वर ने बुलाया स्वाधीन बने यीशु में। पड़ोसी को बताइए, यीशु छुटकारा देता है, दिल से इबादत कीजिए, आप ट्रेडिशन का अचार मत डालिए।
दिल से बताइए, अपने पड़ोसी को बोलिए हियाव से प्रभु की महिमा करनी है। आपको मालूम है लोग सेक्युलर गाना में क्यों नाचते हैं ज्यादा? क्यों जानते हैं? क्योंकि उनका इमोशन कनेक्ट होता है, उनकी जिंदगी कनेक्ट होती है वहां से। आपका और मेरा जिंदगी कनेक्ट क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम डब्बे के अंदर में रह करके इबादत करते हैं। रोमांटिक गॉड, इतना प्रेमिक परमेश्वर कहां मिलेगा आपको बताओ? तुम्हारा पति उतना प्यार नहीं करता, तेरी पत्नी उतनी प्यार नहीं करती जितना इस परमेश्वर ने आपको प्यार किया है। उसने प्यार किया है और उसके प्यार के बारे में सोचता हूं जब, अरे यार लोग कविता लिखते थे, मैं अपनी बीवी के प्यार में सोनेट्स लिखता था। सोनेट मालूम है? इंग्लिश ऑनर्स का स्टूडेंट हूं। शेक्सपियरियन सोनेट्स 14 लाइंस के होते थे, हर कविता 14 लाइन। पहले 6 लाइन को बोलते हैं ऑक्टेव, बाद के 8 लाइन को बोलते हैं सेस्टेज। इतना बड़ा प्रेमी बन गया था मिर्जा गालिब, है ना? लेकिन उसके प्यार से ज्यादा प्यार किसका बड़ा है? परमेश्वर का प्यार। किसी ने परमेश्वर के प्यार में 4 लाइन लिखे हैं अपने से? प्रभु से बोलिए, प्रभु नया गीत दे मेरे दिल में। आपको बहुत बड़ा संगीतकार बनने की जरूरत नहीं, लिखिए, पढ़िए, लिखिए, प्रभु को महिमा दीजिए, पैशनेट बनिए, पैशनेट बनिए। आप बाकी 5 चीज के लिए जुनून वाला बनिए, मेरे को कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप अगर प्रभु के लिए जुनून नहीं है, मैं बोलूंगा आपका गॉड मरा हुआ है। मेरा यीशु जिंदा है, बाय द वे, ध्यान से सुनिए, मेरा यीशु जिंदा है। मेरा सवाल है, आपका यीशु जिंदा है? आपके जीवन से दिखना चाहिए मुझे नहीं, प्रभु को दिखना चाहिए। आमेन। गॉड इज ट्रांसेंडेंट। उसको समझने का भी सोच चेंज होना चाहिए, उसको पैशनेटली प्यार करने का भी सोच हमारा बदलना जरूरी है। मेक इट अ पॉइंट। कलीसिया में जब आते हैं, डोंट वरी व्हेन आई से दिस, आपने पास्ट में नहीं किया होगा, जब आप कलीसिया में घुसते भी हैं, फाइंड अ प्लेस, 1 मिनट चुप करके बैठ के दुआ कीजिए, 1 मिनट, देन सबसे मिलिए। गॉड, फेलोशिप विद गॉड, फेलोशिप विद ईच अदर। परमेश्वर हमारे मध्य में है, उसको हम ऑनर करते जाएं। क्या करते जाएं? हम गाना जब चालू होगा तब गॉड को नहीं बुला रहे, प्रभु किधर है, आइए डोर से अंदर में। परमेश्वर इधर आने के पहले गॉड इधर पे है। आमेन। आप यहां घुसने के पहले गॉड इधर पे है। हमें सिर्फ उसके उपस्थिति को सम्मान देना है, ऑनर करना है। प्रभु खुश है जब हम एक दूसरे के पास जाते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर स्माइल करता है जब हम एक दूसरे के हाथों को पकड़ के एक दूसरे के लिए आराधना करते हैं, प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को इंकरेज करते हैं। डू यू नो गॉड लव्स इट? दैट्स पैशन। दैट्स द रीजन हम डब्बे में रहना पसंद नहीं करते, हम डब्बे से बाहर जाना पसंद करते हैं। बिकॉज डब्बे के बाहर क्या है? फ्रीडम है। परमेश्वर उस फ्रीडम को, प्रभु ने कहा तुम फिर से क्यों उस व्यवस्था के जूते में जुट जा रहे हो? यीशु ने तुम्हें फ्री किया है। किसके लिए? गुनाह करने के लिए नहीं, उसने फ्री किया ताकि हम फ्रीडम से उसकी आराधना करें। मेक इट इंटेंशनल फॉर यू। सेकेंड पॉइंट दिस मॉर्निंग, दूसरा गुण क्या है? गॉड इज इमर्नेंट, ही इज क्लोज टू अस। हिंदी में क्या है? ईश्वर अंतर्निहित है, वह हमारे करीब है। अंतर्निहित का मतलब थोड़ी भारी भारी भाषा है क्योंकि ये थियोलॉजी का भाषा है, बट मैं इसको सिंपल बता दे रहा हूं। इमर्नेंट का मतलब है प्रभु यहां है, वहां है, सर्वदा है, सब जगह है, मेरे अंदर में भी है। समझ रहे इस बात को? मैं प्रभु को वहां भी पा सकता हूं, वहां भी पा सकता हूं, यहां भी पा सकता हूं, और यहां भी प्रभु को मैं करीब पा सकता हूं। पहला पॉइंट क्या था? परमेश्वर बहुत दूर है, वो बहुत महान है, वो बहुत विशाल है, वो ट्रांसेंडेंट है, वो पृथ्वी, अर्थ, जुपिटर, ये सबके ऊपर है। कितने ग्रह हैं आज? किसी को मालूम है? कितने प्लैनेट है? एक तो चला गया प्लूटो ना, 8 है। ये सौर मंडल, 8 ग्रह और भी नक्षत्र, तारा, मीटियोर, ये सबसे ऊपर कौन है? प्रभु है। कितना दूर है ना? शाडो से, न्यूटन से बहुत दूर है ना?
यस, दूर नहीं है, बड़ा है। समझ रहे हैं? ये सब उसके क्रिएशन में है। न्यू टाउन, अर्थ, कलकत्ता, बिहार, झारखंड, अमेरिका, पृथ्वी उसके अंडर में। सो हमने क्या बताया? ही इज बिग एंड ही इज ग्रेट एंड ही इज बियॉन्ड प्लैनेट्स, 3D, मौसम, हफ्ता, महीना। ये वाला पॉइंट क्या बता रहा है? वो परमेश्वर अंतर्निहित परमेश्वर है, वो पास में है, वो करीब है, वो बुलाने से नजदीक है, वो रिश्ता बनाता है, वो हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। कौन परमेश्वर? वही परमेश्वर जिसके बारे में मैंने अभी अभी आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया। डू यू अंडरस्टैंड? इसको समझ पा रहे हैं आप? ये कितनी बड़ी बात है, आप इसको समझ पा रहे हो? हम जो कुछ देखते हैं ये क्रिएटेड वर्ल्ड है, और इमानेंट का मतलब है परमेश्वर न केवल वो वाला परमेश्वर है जिसके बारे में हमने बात की, प्रभु ये वाला परमेश्वर भी है कि मैं जब रास्ते में भी चल रहा हूं वो मेरे साथ है, वो उधर भी है इधर भी है। ये सबसे खास बात है क्रिश्चियनिटी की, मसीही विश्वास का सबसे बड़ा बात है। गॉड इज अ ग्रेट एंड अ बिग गॉड, बट ही इज अ वेरी पर्सनल गॉड। वो बहुत व्यक्तिगत परमेश्वर है और उसने अपने आप को व्यक्तिगत बनाया है। इसको समझिए, प्रभु ने अपने आप को व्यक्तिगत बनाया है। अमेरिका के एक बड़े बंगले में, यूके के एक बड़े बंगले में एक धनी इंसान जो प्रभु को प्यार करता है, वो जब पुकारता है प्रभु उसकी भी सुनता है। और हमारे देश के किसी बहुत ही बिहड़ गांव के गरीब घर में एक जाति, एक निर्धन परिवार जो यीशु को मानता है, वो भी जब पुकारता है, वही परमेश्वर पॉइंट 1 वाला उनके पास आता है। आमीन। That's a powerful, loving, immanent God we have. He is transcendent God, but He is our immanent God. This is astounding in Christian faith. मैं एक दो वचन बता के आपका पुष्टि करूंगा, इसको जल्दी से पढ़ने के लिए रेडी रहिए। क्या बता रहा है? द्वितीय विवरण 4 अध्याय 5 से 7। आइए मन लगा के धीरे धीरे समझ के पढ़ेंगे, ठीक है? सबको दिख रहा है स्क्रीन? Let's do. देखो, जैसा मेरा प्रभु परमेश्वर ने मुझे आज्ञा दी थी उसके अनुसार मैंने तुम्हें समविधि और न्याय सिद्धांत सिखाए हैं, जिससे तुम उनका उस देश में पालन कर सको जिसको अपने अधिकार में करने के लिए वहां प्रवेश कर रहे हो। तुम उनका पालन करो और उनके अनुसार कार्य करना, क्योंकि इनके द्वारा ही दूसरी जातियों की दृष्टि में तुम्हारी बुद्धि और समझ प्रकट होगी। जब वे इन संविधियों के विषय में सुनेंगे तब कहेंगे, निस्संदेह इस महान राष्ट्र के लोग बुद्धिमान और समझदार हैं। ऐसा कौन महान राष्ट्र है जिसका ईश्वर, फिर से पढ़िए, जिसका ईश्वर उसके समीप रहता है, जैसा हमारा प्रभु हमारे समीप रहता है। जब जब हम उसे पुकारते हैं वह हमारी प्रार्थना सुनता है। हालेलुया। कितनी बड़ी बात प्रभु ने कही है कि नॉट ओनली परिचय के लिए बट हमारे एहसास के लिए। एक और स्क्रिप्चर हम पढ़ते हैं जो इस बात की पुष्टि करता है। प्रेरितों के काम 17 का 26 से 28, जल्दी से इसको पढ़ देते हैं फिर से। From, एक साथ पढ़िए आप अपना भाषा में। From one man he made every nation of men that they should inhabit the whole, and he determined the time set for them and the exact places where they should live. God did this so that man would seek him and perhaps reach out for him and find him, though he is not far away from each one of us, for in him we live and move and have our being. वो सारे मनुष्य परमेश्वर को पा सके, यद्यपि वो हमसे दूर नहीं है, वो हमारे साथ है, हमारा वजूद उसमें है। इतना इमानेंट
परमेश्वर हमारा है। Why immanence is important? Why immanence is important? क्यों परमेश्वर अंतर्रहित है, जरूरी है? ये बात जानना आपके लिए, मेरे लिए क्यों जरूरी है? हमने जाना था ट्रांसेंडेंट जानना जरूरी है। क्यों? क्योंकि हमने बोला उसके नाम को पुकारना, उसको संबोधन करना, उसकी आराधना करना। प्रभु नजदीक है, इस सच्चाई को जानने की जरूरत क्यों है आपको और मुझको? बिकॉज गॉड इज इमैनेंट, वी कैन नो हिम। क्योंकि परमेश्वर नजदीक है, करीब है, हम उसे जान सकते हैं, हम उसे करीबी रिश्ता बना सकते हैं। बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अपने आप को प्रकाशित किया है। आपको मालूम है, बाइबल बताती है प्रभु ने अपने आप को प्रकाश किया है। प्रभु ने अपने बारे में वचन में लिखा है। परमेश्वर ने अपनी सृष्टि में अपनी छाप छोड़ी है ना? मैं कई बार बताता हूं, सुंदर पहाड़ से जब आप एक दृश्य देखते हो, वो किसी की रचना है। प्रभु ने सृष्टि में अपना ज्ञान दिया है, प्रभु ने वचन में अपना ज्ञान दिया है। दो बातें समझ गए? प्रभु ने और क्या किया है? परमेश्वर ने हमारे विवेक को दिया है। समझ रहे इस बात को? कई बार होता है ना, हम गलत करते हैं, हमारा अंतर कचोटता है हमें, है ना? अंतर दोष भावना देता है। इसका मतलब क्या है? परमेश्वर ने हमें कॉन्शियस दिया है। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है नहीं बता सकूंगा, लेकिन एक सॉफ्टवेयर है जो गलत करने से हमें याद दिलाता है कि प्रभु खुश नहीं है, पवित्र आत्मा वास करता है। क्या समझ रहे हैं आप? परमेश्वर ने अपने आप को कहां नाज़िल किया है? सृष्टि में उसने अपने आप को प्रकाश किया है। उसकी महान सृष्टि को हम देख करके वाह बोल पाते हैं, वाह प्रभु तेरी उत्तम सृष्टि। प्रभु ने अपने आप को वचन में डाला है। प्रभु को जानना चाहते हैं? प्रभु को जानना चाहते हैं? कहां से जानेंगे? इससे उससे नहीं, वचन से आप जानेंगे। सृष्टि को तो आप देख के समझ जाएंगे, लेकिन प्रभु के निगूढ़ तत्वों को कैसे समझेंगे? वचन पढ़ने के द्वारा। अगर वचन पढ़ने में कमजोर है, वचन पढ़ना शुरू कीजिए, प्रभु आपको बलवंत बना देगा। प्रभु को हम और कैसे जान सकते हैं? हमारे विवेक से। प्रभु सही कर रहा हूं ना गलत कर रहा हूं, हमारे कॉन्शियस से प्रभु हमें बताता है। और उससे भी बड़ी बात, बाइबल बोल्डली कहता है, प्रभु ने अपना मैसेज कैसे प्रदान किया है? पहले यहूदियों के द्वारा, उसके बाद स्वयं यीशु मसीह पृथ्वी में आकर अपने प्रेम की व्याख्या उसने की है। तो क्यों? ताकि मनुष्य क्या कर सके? उसे जान सके। प्रभु छुपा नहीं है। आपको 500 सीढ़ी चढ़ के दर्शन करने की जरूरत नहीं है, तब जाके गॉड को जानेंगे। आपको जयकारा लगाते हुए 3 घंटे पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। आपको 6 तीर्थ जाने की जरूरत नहीं है। आपको इजराइल टूर करने की भी जरूरत नहीं है। आपको चर्च ऑफ नेटिविटी जाने की जरूरत नहीं है। आपको सेंट पीटर बैसिलिका जाने की जरूरत नहीं है। रोम में जाने की जरूरत नहीं है। आप घर में प्रभु को जान सकते हैं, कलीसिया में प्रभु को जान सकते हैं, वचन से प्रभु को जान सकते हैं, नेचर से प्रभु को जान सकते हैं। क्विकली, क्यों जरूरी है इमानेंट? बिकॉज गॉड इज इमानेंट, वी कैन हैव अ रिलेशनशिप विद हिम। आप प्रभु के साथ एक रिश्ता बना सकते हैं। कितने लोग रिश्ते में हैं? रिश्ता है आपकी लाइफ में? पति पत्नी, माँ बाप, बच्चे, पिता, ये रिश्ते हैं। आपको पसंद है ये रिश्ते? प्यार करते हैं रिश्तों से? आप उस परमेश्वर जिसके बारे में मैं शुरू में बोल रहा था, उसके साथ रिश्ता बना सकते हैं, रेगुलर रिश्ता। ये नहीं सोचना है कि वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं मेरे को। मैंने बताया ना, मुझे चर्च में जिस तरह का मानसिकता रहता है, टीचर पकड़ेगा, टीचर डंडी मारेगा, टीचर होमवर्क देख मांगेगा, इस मेंटालिटी से प्रभु के पास नहीं आना है। बेटा बेटी बन के प्रभु के पास आना है। क्यों? क्योंकि गॉड को खुश करने की जरूरत नहीं मुझे। गॉड खुश है। उसने क्या बोला? इट प्लीज्ड हिम टू गिव हिज लाइफ। प्रभु तृप्त हुआ अपने लाइफ को देने के लिए। क्यों? ताकि मेरे साथ, आपके साथ उसका रिश्ता बनने पाए। वी आर टुवर्ड्स द एंड। मैं एक उदाहरण देकर के एंड करना चाहूंगा। क्योंकि प्रभु इमानेंट है, हम उसे जान सकते हैं। हम उसे जान सकते हैं।
जान तो हम ममता बनर्जी को भी जानते हैं, बट हमें जानना नहीं है, सिर्फ हमें रिश्ता बनाना है। क्या हम रिश्ता बना सकते हैं? हाँ। आप जब शुरू करते हैं इस बात को, अभी आपका काम क्या है? जो उसे जानते नहीं है, जिनका उसके साथ रिश्ता नहीं है, हमें उनको भी उसके बारे में बताना है। कई बार हम घबराते हैं, लोग बोलेंगे हमारे देव है, देवी है, ये है, वो है। मैं एक उदाहरण देकर फिनिश करूंगा। आपको ये बात पुष्टि करना है, क्लियर करना है कि क्यों यीशु मसीह इंपॉर्टेंट है, बाकियों की कतार में नहीं, बाकी उससे अलग। यीशु मसीह क्यों, एकमात्र यीशु मसीह क्यों? एक मिसाल के तौर पर उदाहरण आपके सामने पेश करता हूं। कहीं पे बाढ़ आ गया है। क्या आ गया है? बाढ़ आ गया है। और बाढ़ में क्या होता है? राहत का कार्य होता है ना। बाढ़ में राहत का कार्य हो रहा है, बचाव का कार्य हो रहा है। धीरे धीरे हेलीकॉप्टर से लोगों को उठाया जा रहा है, नौके से लोगों को उठाया जा रहा है। एक इंसान है, उसके पास भी मौका मिला है, वो भी बाढ़ में है। थोड़े देर के बाद बाढ़ बढ़ेगा, क्योंकि बांध से पानी निकल चुका है, और धीरे धीरे सब कुछ डूबेगा, सब कुछ जलमग्न हो जाएगा। एक इंसान को हेलीकॉप्टर रस्सी फेंक रहा है, लेकिन उसके पास 3 चॉइस है। आइदर वो रस्सी को देख करके बोलेगा ये क्या फालतू का तमाशा हो रहा है, कुछ नहीं होने वाला, सब ठीक है, ये जवाब हो सकता है उसका। दूसरा जवाब, मेरे को जरूरत नहीं इन सब चीजों की, मैं अपना बचाव खुद कर सकता हूं। पानी में जंप मारेगा, वो तैरना शुरू करेगा, थोड़ी देर के बाद उसका दम टूटेगा, वो मर जाएगा, डूब जाएगा, अपने से नहीं कर पाएगा बार बार। तीसरा, नम्रता से वो रस्सी पर पकड़ेगा और उससे चढ़ के अपना बचाव करेगा। हम जिस पाप के बाढ़ और इंसाफ के बाढ़ में वास कर रहे हैं, ये जल प्लावन मतलब परमेश्वर का इंसाफ आएगा, हमें जवाबदेही करना है। हम मरने के कगार में हैं यीशु के बिना। 3 चॉइस है। आइदर इंसान बोलेगा, मतलब मैं ऐसा मानता नहीं हूं, मैं परवाह नहीं करता हूं, वो अपने पाप का भागी खुद होगा। दूसरा, नहीं मेरे पास अपना नौका है, मैं खुद स्विमिंग कर लूंगा। बहुत लोग आज भी कर रहे हैं, अपने तरीकों से बचने की कोशिश, अपने अपने तरीके टोटके अपना रहे हैं। लेकिन तीसरा चीज क्या है? भाई आपको यीशु की जरूरत इसीलिए है क्योंकि आप ये दोनों तरीके से बच नहीं सकते। आपको प्रभु ऑफर कर रहा है, आप इसे ग्रहण कीजिए, फिर आप जानेंगे आपको किसने बचाया, और जिसने आपको बचाया उसके साथ आपका रिश्ता कायम होगा। हम सबको प्रभु ने बचाया है और प्रभु ने बुलाहट दी कि हम रिश्ता बनाए। आपने शुरू करना है, आपसे आगे बढ़ना है। We are ending this time with this scripture. Let's read this verse, then we end and we will proceed toward Lord's Supper. आइए हम एक साथ पढ़ें इसमें। The Lord is everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary, and his understanding no one can fail him. He gives strength to the weary and increase the power of the weak. Even youths grow tired and weary, and young men stumble and fall. But those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. शायद हम में से कई जन प्रभु के वादों को भूल चुके हों। हम में से कई जन हैं जो भविष्य की चिंता करते हैं। हम में से कई जन हैं जो भविष्य को फेस करने में डर रहे हैं। हम में से कई जन हैं जो फाइनेंशियल चुनौतियों को लेकर के जूझ रहे हैं, और हम में से कई जन हैं जो हम अपने नौकरी, अपने परिवार को लेकर के टेंशन में हैं। तो मैं आपको यही बता के इंकरेज करना चाहूंगा, परमेश्वर ट्रांसेंडेंट है, बहुत बड़ा है, बहुत महान है। उसको इज्जत कर सकते हैं, उसको ऑनर कर सकते हैं, उसकी आराधना कर सकते हैं। परमेश्वर साथ ही साथ इमानेंट गॉड है, वो बहुत करीब है, बहुत नजदीक है। हम उसे जान सकते हैं, उसे हम मान सकते हैं। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और हम आगे प्रभु की मेज के लिए तैयार होंगे। आज पहला रविवार हम फॉलो करते हैं इसको। मैं चाहूंगा बंटी हमें